नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट मुकेश कुमार गुप्ता। इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट ईयर 2023-24 की लास्ट डेट 31/7/2023 काफी पास आ चुकी है। बहुत सारे लोगों के द्वारा आईटीआर अभी तक नहीं भरा गया है। लास्ट डेट बिल्कुल पास है। हम भरने वाले हैं आईटीआर 1, जो सैलरी पर्सन के लिए होता है। जाने कैसे भरें आईटीआर 1 केवल 10 मिनट में। इससे पहले आप हमारे चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियो रेगुलर रूप से प्राप्त होती रहें। दोस्तों, आज हम भरने वाले हैं इनकम टैक्स आईटीआर 1। आईटीआर 1 भरने से पहले हमें इनकम टैक्स साइट पर जाना होता है। इसकी वेबसाइट इनकम टैक्स डॉट जीओवी इन को लॉगिन करना है। लॉगिन के स्थान पर हमें दो बटन आपको नजर आएंगे, एक रजिस्टर और दूसरा लॉगिन। रजिस्टर उन लोगों को भर करना है जो पहली बार अपना आईटीआर सबमिट कर रहे हैं। हमें अब लॉगिन के बटन को प्रेस करना है। लॉगिन बटन पर यूजर आईडी यूजर आईडी पैन कार्ड या आधार का नंबर यहाँ पर हमें फिल करना है। कंटिन्यू का बटन, उसको प्रेस करिए। यहाँ पर एक इस तरह की स्क्रीन हमें नजर आएगी। यहाँ पर लॉगिन लिखा है, पैन नंबर लिखा है। चेक बॉक्स को हमें क्लिक करना है। चेक बॉक्स का तात्पर्य यहाँ पर हम एक सही वेबसाइट से अपने आईटीआर को लॉगिन कर रहे हैं। पासवर्ड जो हमने नई फाइल रजिस्टर करते समय पर पासवर्ड जनरेट किया था, वह पासवर्ड हमें यहाँ पर फिल करना है। कंटिन्यू। लॉगिन करने के बाद हमारे पास एक इस तरह का एक पेज खुलेगा, जिस पर हमारा पैन नंबर, आधार नंबर, ईमेल आईडी और जिस वर्ष के लिए हम आईटीआर भरने जा रहे हैं फॉर असेसमेंट ईयर, उस वर्ष को मैच करके, जैसे फॉर असेसमेंट ईयर 2023-24, हम इसको फाइल नाउ बटन को प्रेस करेंगे। इसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर, इसमें सेलेक्ट टू असेसमेंट ईयर, जिस वर्ष के लिए हम असेसमेंट रिटर्न भरना चाहते हैं उस ईयर को हम इसमें फिल करेंगे, जैसे 2023-24। इसके बाद हमारे पास दो मोड खुलते हैं, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। ऑफलाइन मोड वो मोड होता है जिस पर हमें अपने हाथ से अपने सिस्टम पर सारी डिटेल सेल्फ फिल करनी होती है। ऑनलाइन डिटेल यहाँ पर जिस कंपनी में, जिस जगह पर हम सर्विस कर रहे हैं, यानी कि हमारा एम्प्लॉयर कंपनी, अपनी सारी डिटेल जो फॉर्म 16A में भरी हुई हैं, वो सारी डिटेल ऑनलाइन भरने पर हमें सामने दिखेंगी। इसमें हमें केवल करेक्शन करने की आवश्यकता होती है। इस बटन को आगे कंटिन्यू के बटन को हम यहाँ पर कंटिन्यू करने के बाद में हमारे पास दो ऑप्शन क्रिएट होते हैं, स्टार्ट न्यू फाइलिंग तथा रिज्यूम फाइलिंग। स्टार्ट न्यू फाइलिंग से तात्पर्य हम सारी डिटेल को फ्रेश हम रिटर्न भर रहे हैं, तो हमारी सारी डिटेल यहाँ से हम क्लिक करके भर सकते हैं। इसके बाद अगर हम किसी भी तरीके से कोई भी पार्ट हमारा शेष रह जाता है, हम दोबारा से उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो हम रिज्यूम फाइलिंग को क्लिक करेंगे। जो पार्ट हमारा जहां से छूटा है वो सारी पार्ट हम यहाँ से दोबारा फिल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक सामने जो पेज खुला, इंडिविजुअल एक्सयूएफ अदर, क्योंकि यहाँ पर हम सैलरी क्लास का भरने जा रहे हैं,
इसलिए हम इंडिविजुअल को क्लिक करते हैं, कंटिन्यू। अब हम प्रोसीड करते हुए हमें किस तरह की आईटीआर को भरना है, जैसे हमने बताया आईटीआर 1 को हम फिल करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4, क्योंकि हम सैलरी क्लास को भर रहे हैं तो हमें आईटीआर 1 फाइल करना है। आईटीआर 1 को क्लिक करते हैं, प्रोसीड विद आईटीआर 1। हमारे सामने इस तरह का पेज आएगा जो ये प्रमाणित करता है हमें अपना आईटीआर 1 क्यों दाखिल करना चाहते हैं, आईटीआर 1 किस सेक्शन के तहत करना चाहते हैं, आईटीआर 1 दाखिल करने का कारण क्या है। हमारे सामने 3 बटन प्रदर्शित हो रहे हैं। पहला स्पष्ट रूप से कहता है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। हमारी आमदनी, हमारी सैलरी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो हमें बटन 1 पर क्लिक करना है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। अगर टैक्सेबल सैलरी 2,50,000 रुपए से अधिक है तो हमें बटन 1 को क्लिक करना है। नेक्स्ट, अगर हम सेक्शन 139 सब क्लॉज 1 के तहत अपने आईटीआर को फिल करना चाहते हैं तो बटन 2 को क्लिक करना है। इसमें 3 चेक बॉक्स लगे हुए हैं। पहला चेक बॉक्स ये कहता है अगर हमारी कोई भी विदेश यात्रा जिस पर हमने 2 लाख रुपए या उससे अधिक का व्यय किया है तो हमें चेक बॉक्स 1 पर क्लिक करना है। अगर हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख रुपए से अगर अधिक आता है तो हमें चेक बॉक्स 2 को क्लिक करना है। इसके अलावा सेक्शन 139(1) के अगर हम तहत हैं तो चेक बॉक्स 3 पर क्लिक करना है। अगर अदर कोई कॉज है तो हमें चेक बटन संख्या 3 को क्लिक करना है। आपके सामने इस तरीके का दिखेगा जिसमें हमारे पास रिटर्न समरी जो फॉर्म 16A से सो मोटो फिल नजर आएगी। इसको हमें रिटर्न समरी में जाकर केवल चेक करना है, अगर कहीं गलती है उसको सुधार करना है। यहाँ पर 5 ड्रॉप पॉइंट हैं। पहला पर्सनल इंफॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड, टैक्स, टोटल टैक्स लायबिलिटी, ये 5 ड्रॉप पॉइंट हैं। सर, हम अपने नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर और पैन नंबर को चेक करेंगे। कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में हमारा एड्रेस विद पैन नंबर। फाइलिंग सेक्शन 139 सब क्लॉज 1 में हमें रिटर्न सबमिट करना होता है क्योंकि ये पहले से ही ऑटो फिल आता है। नेक्स्ट, नोटिस अंडर सेक्शन, यह उन लोगों के लिए है जिनके पास अगर कोई नोटिस आया हुआ है, क्योंकि हम पहला रिटर्न, हम फ्रेश रिटर्न सबमिट कर रहे हैं, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115BAC। यहाँ पर 2 ऑप्शन हमारे सामने बटन है, यस और नो। यस का तात्पर्य हम न्यू रेजिम में जाना है, नो का तात्पर्य ओल्ड रेजिम में रहना है। नए और न्यू रेजिम और ओल्ड रेजिम में डिफरेंस क्या है? ओल्ड में सभी हमें हर प्रकार का डिडक्शन हमें प्राप्त होगा, न्यू में वो डिडक्शन किसी भी प्रकार के हमें प्राप्त नहीं होंगे। और इस पर हमारी नेक्स्ट वीडियो शीघ्र ही आपके सामने आ रही है, उसको आप चेक कर सकते हैं। बैंक डिटेल, बैंक डिटेल में हमारे पास सभी बैंक अकाउंट फिल करना होता है। अगर जैसे हमारे सामने 2 बैंक अकाउंट दिखाए गए हैं, इसके अलावा भी अगर कोई अन्य बैंक अकाउंट है तो ऐड अनदर को हम क्लिक करके ऐड कर सकते हैं।
यहाँ पर इसका तात्पर्य वैलिडेट से मतलब है जब तक अकाउंट वैलिडेट नहीं होगा हमारा रिफंड आई नहीं प्राप्त हो सकता। रिफंड करने के लिए हमें एक पॉइंट को ब्लू जो पॉइंट नजर आ रहा है उसको क्लिक करना होगा। सैलरी एग्जम्पशन, यहाँ पर हम वो सभी एक्सपेंसेस फिल करेंगे जो हमें पूरी साल 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक हमने किए हैं, जो सेक्शन 10 के अंतर्गत आते हैं। सेक्शन 10 में हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे ट्रांसफर एंड और टूर पर। उसके जो भी खर्चे हुए हैं, अगर हमारा कोई एक्सपेंसेस है तो यस करके फिल करेंगे और नहीं है तो नो कर देंगे। नेक्स्ट, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, ये सेक्शन 10 सब क्लॉज 1(4) के अंतर्गत आता है। इसमें अगर कोई एक्सपेंसेस है तो यस करेंगे, यस करके फिल करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। अब एच आर ए वो एक्सपेंसेस है जो हमने पूरी साल में किराया भत्ता के रूप में दिया है, अगर है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे और फिल कर देंगे। LTA अलाउंस सेक्शन 10 सब क्लॉज 5 के अंतर्गत आता है। अगर कोई किसी भी प्रकार का कोई एक्सपेंसेस है तो यस करके उसको फिल करेंगे, अदरवाइज नो। इसके अलावा अन्य कोई एक्सपेंसेस पूरी साल में किए हुए हैं जो एग्जम्पशन 10 के तहत आते हैं तो यस करके फिल करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। कंटिन्यू प्रेस करके आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने हम इसको चेक करें हमने टोटल इनकम सैलरी की सही भरी है या नहीं भरी है। एडिट के पॉइंट को क्लिक करेंगे। एडिट इनकम फ्रॉम सैलरी, ग्रॉस सैलरी, यह वह सैलरी होती है जो फॉर्म 616 ए AIS TIS से मैच करते हुए होती है। फॉर्म 16 ए वो फॉर्म होता है जो आपके एम्प्लॉयर के द्वारा जारी किया जाता है। अगर उसमें कोई डिफरेंस नजर आता है तो आप यहाँ एडिट कर सकते हैं। लेस एग्जेम्प्ट अलाउंस, यहाँ पर किसी भी तरह के कोई एग्जेम्प्ट अलाउंस है तो यहाँ फिल कर सकते हैं। नेट सैलरी और ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी हमारी टोटल सैलरी होती है। नेट सैलरी जिसमें एग्जेम्पशन घटाने के बाद में जो शेष रहता है वो नेट सैलरी कहा जाता है। डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए का सरकार के द्वारा फिक्स है। इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज, नेट निकल के हमारा आ जाता है। सेव करते हुए आगे बढ़ते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम यहाँ पर वो सभी इनकम आती हैं जो हमें प्रॉपर्टी से प्राप्त होती है। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, यहाँ पर इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड जो ऑटोफिल आया है, अगर इसमें कोई परिवर्तन करना है तो चेक पॉइंट पर टिक लगाएंगे तो एडिट का ऑप्शन खुलेगा, वहां हम करेक्शन कर सकते हैं। सेव करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, यहाँ भी हमारी इंटरेस्ट सभी बैंकों का मिला करके सही है, ठीक है। अगर कहीं कोई करेक्शन करना है तो चेक पॉइंट पर क्लिक करेंगे और एडिट के ऑप्शन को प्रेस कर उसको करेक्शन कर सकते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम हमारे सामने आ जाती है। एग्जाम्पशन, एग्जाम्प्ट इनकम अगर है तो उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, कंफर्म करें। हम 2 पॉइंट क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट, टोटल डिडक्शन को हम क्लिक करते हैं। ये पूरा पेज डिडक्शन के लिए है। हमारे द्वारा अगर कहीं कोई भी डोनेशन दिया गया है जो सेक्शन 80G के तहत आता है, हमने डोनेशन दिया है तो हम उसको यस करेंगे। यस करके हमारा एक कॉलम खुल जाता है, डिडक्शन शेड्यूल फॉर सेक्शन 80G, इसको हमें फिल करना होगा। अगर डोनेशन नहीं दिया है तो नो करें।
इसी तरीके से बोर्ड डिडक्शन, बोर्ड डोनेशन, साइंटिफिक रिसर्च एवं रूरल डेवलपमेंट के लिए दिया गया है, तो हम यस करेंगे। यस करने के बाद हमारा सेक्शन 80GGA का एक फॉर्म खुलेगा, उसको हमें फिल करना है। अगर हमने डोनेशन नहीं दिया है तो नो करेंगे। अब आता है 80GG, अगर हमने इसको दिया है, डोनेशन दिया है तो यस, और जो रकम हमने दी है वो यहाँ हम फिल करेंगे। अगर नहीं दिया है तो हम नो कर देंगे। इसी तरीके से 80C, 80C बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। इस सेक्शन में सभी लाइफ इंश्योरेंस, पीपीएफ और 5 ईयर एफडीआर या अन्य ऐसा कोई भी जो सेक्शन 80C के तहत आता है, उसकी अंतिम लिमिट 1,50,000 रुपए है। 1,50,000 रुपए तक ही आपको उसका डिडक्शन प्राप्त होगा। नेक्स्ट 80CCD सब क्लोज टू, ये पेंशन पर्सन के लिए है। अगर आप पेंशन स्कीम आपने अडॉप्ट की हुई है तो यस करेंगे, और उसके नीचे कॉलम खुलेगा, वहां पर कितना पैसा आपने जमा किया है वो फिल करेंगे, अदरवाइज नो। इसी तरीके से सेक्शन 80D, 80D वह सेक्शन है जो हमारे लिए मेडिक्लेम, मेडिक्लेम पॉलिसी अगर हमने कोई ली हुई है तो हमें सेक्शन 80D के तहत भरना होगा। उसके लिए हम यस करेंगे, उसमें फिगर भरेंगे, और बाकी अदरवाइज नो। अब सेक्शन 80E, 80E वो सेक्शन है अगर हमने कहीं से भी कोई भी लोन लिया हुआ है, उसका इंटरेस्ट अगर हम पर लगता है तो हम सेक्शन ई 80E के तहत यस करके वहां फिल करेंगे, और अदरवाइज नो। सेक्शन 80TTA, ये वो सेक्शन है, हमने जितने भी सेविंग अकाउंट हैं, जितनी भी हमारी बचत है, वहां से जो ब्याज प्राप्त है उसको हमें सेक्शन 80TT के तहत भरना होता है, उसको यस करेंगे, अदरवाइज नो। अन्य किसी भी तरह का कोई डिडक्शन है वो यहाँ हम फिल कर सकते हैं। हम कंटिन्यू। अब हम यहाँ पर हमने जो डिटेल्स भरा है उसको हम एक बार चेक कर सकते हैं। अगर कहीं कोई त्रुटि है तो उसको ऐड करके हम चेक कर सकते हैं, हमारी फिगर सही भरी हुई है या गलत भरी हुई है, हम उसको सही कर सकते हैं। इसी तरीके से एचईडी जितने भी सेक्शन हमने भरे हैं उन सबको चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है, कुछ फिगर, कुछ डिडक्शन इस तरह के हैं जो डायरेक्ट डिस्प्ले नहीं होते। इसके लिए हमें यहाँ पर कॉलम बनाए हुए हैं, जैसे ATCCD, इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसको हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर नहीं भरा है, अगर हमारा कोई ATCCD में पेंशन योजना अगर हमने अडॉप्ट की है तो यहाँ फिल कर सकते हैं। इसी तरीके से ATG, ATGGA, ATTTA को हम क्लिक करते हैं, जो सेविंग बैंक अकाउंट से संबद्ध है। यहाँ पर यह बताना आवश्यक है, सेविंग अकाउंट पर केवल 10,000 रुपए का इंटरेस्ट डिडक्शन में जाएगा, जो हमें यहाँ फिल करना है। 10 ऐड करेंगे। अब हमारा टोटल डिडक्शन यहाँ पर बन गया 1,60,000 रुपए, जो हम सेटिस्फाई है। अब हमारे 3 पॉइंट कंफर्म हो चुके हैं। अब महत्वपूर्ण हेड आता है टैक्स पेड। हम टैक्स पेड को क्लिक करते हैं। यहाँ पर जो टैक्स डिडक्शन दिखाया जा रहा है 88,527 रुपए, हम इसको अपने टीडीएस फॉर्म, टीसीएस फॉर्म या अन्य जो भी फॉर्म रिलेटेड फॉर्म है, जैसे फॉर्म 16A या एआईएस, टीआईएस से मैच कर सकते हैं। अगर ये
टैक्स डिडक्ट हमारा सही है, हम इसको आगे कंफर्म करते हैं। यहाँ पर कंप्लीट रिटर्न करने पर हमें ये मालूम हुआ कि हम 6,150 रुपया हमारा रिफंड है। टोटल इनकम दिखाई गई, उसके बाद टैक्स डिडक्शन और नेट इनकम, टोटल टैक्स डिडक्शन, टैक्स लायबिलिटी हमारे ऊपर क्या बनी और रिफंड सामने क्लियर हो गया। उस रिफंड को हमें सही है तो हम आगे प्रीव्यू ऑफ रिटर्न को जाकर के अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास टोटल हमारा रिटर्न सामने प्रीव्यू के रूप में हमारे पास मौजूद है। प्रोसीड टू प्रीव्यू। हमने जो भरा वो हमारा रिटर्न कैसा है, उसमें सारी डिटेल को हम एक बार पुनः चेक कर सकते हैं। अगर हम सही हैं तो प्रोसीड टू वैलिडेशन को हम क्लिक करेंगे। अब हमारे पास एक नया पेज खुलता है, प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न। ये वो पेज है जो अब तक हमने अपने रिटर्न को फाइल किया, फिल किया। उस रिटर्न को हम एक एक बिंदु को चेक करें। चेक करने के बाद अगर हम सेटिस्फाई हैं तो हम इसको प्रोसीड टू वैलिडेशन को क्लिक कर सकते हैं। अभी तक हमने अपने रिटर्न को वैलिडेशन सक्सेसफुल कर लिया है। अब हम प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे। यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए ई वेरीफाई नाउ इस बटन को क्लिक करेंगे। कंटिन्यू। ई वेरीफाई करने के लिए हम अपने आधार नंबर से ओटीपी ले सकते हैं या डीएससी से हम अपने आईटीआर को फिल कर सकते हैं या नेट बैंकिंग के द्वारा भी हम ईडी से ओटीपी ले सकते हैं। हम यहाँ पर आधार से ओटीपी लेना चाहते हैं। अतः हमने आधार को क्लिक किया, कंटिन्यू किया। यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, जनरेट टू आधार ओटीपी खुलेगा। ओटीपी खुलने के बाद में उसको फिल करेंगे और आपका आईटीआर सबमिट। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को बेल आइकॉन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारी आगामी निरंतर वीडियो प्राप्त हो सके। धन्यवाद।